सभी लोग विराजमान हो जाएं। मंच पर जो कोने में है बैठ जाओ। सभी अतिथि और संतगण भी विराजमान हो। अब इस बार की जो थालियां सौंप रहे हैं वो धर्मज माता पिता हैं जो बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं। वो धर्मज माता पिता बेटियों को सामग्री रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, छोटा सा चांदी का बालाजी का विग्रह, सिंदूरदानी, एक एक चांदी का सिक्का आप लोग अपने हाथों से इन बेटियों को सौंप रहे हैं। इसके बाद में एक बार जोरदार ताली बजाओ धर्मज माता पिता के लिए। इसके बाद में सभी धर्मज माता पिता जिनको भोजन पाना हो वो भोजन पाएंगे। अब वरमाला के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे इस बार कि पूज्य परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी श्लोक बोलेंगे और मंगला इसके साथ ही ये वरमाला होगी। पूज्य मुनि जी। इसके बाद धर्मज माता पिता कन्यादान में भी जाएंगे। जो रह गए एनआरआई उनको भी इसके बाद में बुला करके उनके हाथों से भी बेटियों को थालियां सौंपी जाएंगी। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो सभी सेवा करने वालों को। उसके सबसे पहले पूज्य मुनि जी महाराज जी मंगलाचरण बोलेंगे। इसके बाद में वरमाला। सभी दूल्हा दुल्हन सावधान हो जाएं, तैयार हो जाएं। एक दोनों के हाथ में वरमाला हो। सभी लोग भावपूर्वक, ये क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आंख बंद करके भावपूर्वक पहले इस मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद फिर वरमाला होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय
शांति शांति। अभी सभी वरमाला कार्यक्रम होगा, इधर मंत्रोच्चार होगा, उधर आप वरमाला करेंगे, ठीक है? पहले बेटियां और उसके बाद हमारे देवता। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु व्यशेमहि देव तं यदायुः। न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पहले बेटियां। लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बागेश्वर धाम की। हर हर महादेव। दोनों का जीवन दिव्य बने और भव्य बने। शिवरात्रि का पावन पर्व और उस पर यह आशीर्वाद, इतने महान संतों का आशीर्वाद मिला। ये धाम की धरती सचमुच अपने जीवन को धाम बनाने के लिए है। बस आपस में दोनों का जीवन इतना सुंदर हो, इतना प्यारा हो। एक गीत को गुनगुनाते हुए काम करते रहो मिलकर। दोनों आप दोनों को साथ साथ यात्रा करनी है। जीवन एक यात्रा है और यात्रा का पहला पड़ाव आज यहाँ से शुरू हो रहा है। और उसमें काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा। सेवा करते रहो। आप दोनों सदा दिव्य जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संतों को वहीं से खड़े खड़े प्रणाम करते हुए, बागेश्वर धाम को प्रणाम करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय सिया राम। जोरदार ताली बजा के उस तरफ मुंह कर लें, उस तरफ सभी बेटियां और दामाद उस तरफ मुंह कर लें। भैया अब एक साथ सभी संतों के साथ इनकी फोटो खींच दो। जो धर्मज माता पिता हैं, एक एक थाली एक एक बेटी दामाद को सौंप दें और आशीर्वाद ले लें। और एक एक करके जिन भी बच्चों को, बेटी दामाद को थाली मिले, ये सामग्री सुरक्षित रख करके आप लोग वहां पर बैठने के लिए पहुंच जाएं। सभी बच्चे सौंप दें। सभी धर्मज माता पिता जो थाली लिए हुए हैं, जिनको थाली मिल जाए, जोड़ा को एक देना है, बेटी को दामाद को दोनों को एक थाली देनी है। अब हम अंकुर जी को जी पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार एक एक थाली धर्मज माता पिता वर वधू को सौंप दें, एक जोड़े को एक ही थाली देके। और इस बीच एक और हर्ष का समाचार है। राजपीठ की ओर से मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र जी शुक्ला इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए सपत्नीक पधार चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। आज का ये महोत्सव देखिए, संत वृंदों की उपस्थिति है। 8 देशों के राजदूत आए और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर उप मुख्यमंत्री जी भी सपरिवार आए हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी वर वधू धीरे धीरे से उतरते हुए अब मंडप की तरफ चलें। जो सेवादार इनकी सेवा में हैं,
जो इनके प्रभारी हैं, सभी वर वधुओं को धीरे धीरे उतारें और इनको मंडप में लेकर चलें। वहां आगे का विवाह संस्कार पूर्ण होगा। अतिथि मंच पर विराजमान हो जाएं। जो उनके साथी हैं, पीछे आए हैं, वो पीछे की तरफ बैठ जाएं ताकि हम अगले चरण की तैयारी करें। उतरते चलें। मंच से सभी जोड़े अब मंडप की तरफ चलेंगे ताकि समय पर विवाह का पूरा कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। चूंकि 305 बेटियों के जयमाला का कार्यक्रम मंच से होना है, फिर पूरा विवाह होना है, फिर उपहार सामग्री का वितरण होना है, इसलिए सभी लोग मंच से उतर चलें। जो धर्मज माता पिता हैं वो कन्यादान लेने के लिए मंडप में पहुंचेंगे। इन बेटियों का कन्यादान वहां होगा पूरा विधि विधान से। वो भी इनके साथ मंडप में पहुंचेंगे, इनके विवाह में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आप धर्मज माता पिता हैं तो आपको भी वहां रहना है। मंच पर जो लोग फोटो खिंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं पूज्य महाराज जी के साथ, उनसे आग्रह है कि वो पीछे की तरफ आ जाएं। ये अवसर बाद में भी मिल जाएगा। आज विवाह का ये उत्सव चल रहा है। हाँ, जिन्हें थालियां मिल गई वो दामाद और बिटियां पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं। जिन्हें नहीं मिली वो खड़े रहें। धर्मज माता पिता जिन्होंने सौंप दी, अब वो एक एक करके आशीर्वाद लेकर के मंडप की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद देंगे। जिन बेटी दामाद को थाली नहीं मिली वो भर खड़े रहें, तो हम उनको भी उनको भी देंगे। हाँ हाँ जी, खुश रहो बेटा। जोरदार ताली बजा के बोलो हार 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 हार। बस वहीं से प्रणाम कर लो, ऊपर वाले मंच पे नहीं। सभी लोग वहीं से प्रणाम करके उतरेंगे। सभी लोग वहीं से प्रणाम करके, सेवादार थोड़ा सा ध्यान दें, सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग लगे हैं सभी लोग ध्यान दें। इन बेटे वधु, अभी दोबारा वर वधुओं को मंच पर बुलाया जाएगा शाम को। आप लोग दोबारा भी आएंगे पहले, लेकिन विवाह करा लें अपना, विवाह करा लें पहुंच के समय पे। दोबारा संध्या में फिर से बुलाएंगे। अभी आप मिलने के लिए आतुर हैं, शाम को एक बार आएंगे जब यहाँ आरती होगी, तब दोबारा महाराज जी आपसे मिलेंगे और 1 to 1 सबसे मिलेंगे, सभी बेटियों से मिलेंगे, सभी दामादों से मिलेंगे। तो अभी आप सभी लोग मंडप की तरफ पहुंचे, अपनी अपनी थालियां ले लें अपने हाथ में। थाली में बहुत कीमती सामान है, इसलिए उसका ध्यान रखें। उसमें सोने और चांदी के जेवरात हैं, उसका ध्यान रखें। रामचरितमानस पुस्तक है, उसमें शालिग्राम जी भगवान है, बालाजी का विग्रह है, तो इनका ध्यान रखते हुए सभी लोग यहां से उतरें।